तो जी एक बार फिर से मैं आपको वेलकम बैक करता हूँ इस जर्मन ज़ुबान सीखिए उर्दू ज़ुबान में। और आज का जो लेक्चर है वो हमारा है बेसिक सेंटेंस मेकिंग के बारे में। जैसे मैं पिछली अपनी वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बेसिक सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, तो मैं आज उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि एक बेसिक सेंटेंस आप जर्मन ज़ुबान में कैसे बना सकते हैं। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर आप उर्दू ज़ुबान में ही आएँ तो हमारे पास कुछ डिफरेंस होता है। वो क्या होता है कि अगर आप उर्दू ज़ुबान में कहें कि मैं जा रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश होती है या हम यहाँ से शुरू करते हैं। उर्दू ज़ुबान में हमारे पास मैं का होता है आई इंग्लिश के अंदर, तुम का होता है यू, हम का होता है वी, वो अगर कोई लड़का है लड़की की आप तरफ किसी की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी बीच में आ रही है तो ही शी इट। लेकिन जब आप सेंटेंस बनाने के लिए आते हैं, या जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैं जा रहा हूँ, तो आप ये नहीं कहते कि आई गो। आई गो थोड़ा गलत हो जाता है। आप क्या कहते हैं, ये थोड़ा गलत है। आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं आई एम गोइंग। हम जा रहे हैं तो वी आर गोइंग। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ तो आई के साथ लगता है एम, यू के साथ लगता है आर, वी के साथ लगता है आर ही लगता है, और ही शी इट के साथ लगता है इज़। अब इनको जर्मन में कैसे कन्वर्ट करते हुए मैं बता चुका हूँ आपको अपने पिछले पार्ट नंबर शायद 15 में कि इश बिन जर्मन में हो जाएगा आपका दू बिस्ट, आपका यू के लिए आ जाएगा, वियर जिंद आपका हम के लिए आ जाएगा। आज का जो लेक्चर है वो इसी सिलसिले में है कि आज हम पढ़ेंगे हाबन को। हाबन क्या है? हाबन एक लिहाज से इसी केस में यूज़ होता है कि हम जा रहे हैं या मेरे पास एक गाड़ी है, तो इसका आप कैसे सेंटेंस बना सकते हैं जर्मन में। तुम्हारे पास एक घर है, इसका सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो उस सब के लिए हम इसी वर्ब को या इसी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। जो एच ए बी जो है ये हाब, ये मेजर है, और जो ई एन है ये चेंज होता रहता है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जर्मन ज़ुबान में डिपेंड करता है बोल कौन रहा है। तो एक छोटी सी मैं आपको इसके मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ कि इसको हम लिखेंगे कैसे। अगर मैं कहूँ आई हैव मेरे पास, या यू हैव तुम्हारे पास, या ही शी इट हैज़ उसके पास, या वी हैव हमारे पास, या ईहर हैव उन लोगों के पास, ये मैंने लिख दिया इंग्लिश के अंदर। ठीक है। अब आई हैव का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, मेरे पास, मेरे पास। यू हैव का मतलब तुम्हारे पास, ही शी इट हैज़ का मतलब उसके पास, वी हैव का मतलब हमारे पास, और ईयर हैव का मतलब तुम लोगों के पास। इसकी डोइच क्या होगी? इसकी डोइच होती है इश हाबे दू हास्ट एयर जी इस हाथ वेयर जी हाबिन और ईहर हाप्त। मैं जानता हूँ थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन थोड़ा रहिए, मैं आप एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई हैव का मतलब इशाबे, यू हैव का हो जाएगा दू हास्ट, ही शी इट हैज़ का हो जाएगा एयर हास्ट, और इस तरह बाकी भी। अब एक बनाते हैं हम सेंटेंस। फॉर एग्जांपल आई हैव अ कार। आई हैव अ कार, सही है। आई हैव अ कार का मतलब मेरे पास एक गाड़ी है। इसको हम कैसे बोलेंगे? अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मेरे पास एक गाड़ी है, ये इसकी उर्दू लिखी हुई है। ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है। अब इसकी जर्मन होगी क्या? आई हैव के लिए हम यूज़ करते हैं इश हाबे। तो इश हाबे, ये आ है तो आइनिन
ऑटो। ये जो आइनन यूज़ हुआ है ये आपका यूज़ हुआ है इस आ के लिए। एक गाड़ी है तो आ तो आइनन। इसी तरह आप अगर कहें एयर या ही हैज़ अ सन, उसका एक बेटा है, तो ही के लिए आप यूज़ करते हैं एयर, तो आपने लिख दिया एयर। और इसके साथ आता है हाथ, तो हाथ आइनन जोन, और जोन बोलते हैं सन को। अगर एक और एग्जांपल लें, वी हैव अ अपार्टमेंट, हमारे पास एक अपार्टमेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास एक अपार्टमेंट है, तो इसकी इंग्लिश वी हैव अपार्टमेंट, इसकी डोइच क्या होगी? वी के लिए हम यूज़ करते हैं वियर, तो वियर, यस वियर। हैव के लिए आप यूज़ करते हैं जर्मन में हाबन, तो वियर हाबन आइनन वोहनुंग, और वोहनुंग बोलते हैं अपार्टमेंट को। ये घर को आप हाउसे बोलते हैं और वोहनुंग बोलते हैं अपार्टमेंट को। और आखिरी एग्जांपल आप ले लें, यू गाइस हैव अ डॉग, यू गाइस हैव अ डॉग, तो ईहर हाब्ट आइनन हुंड, हुंड बोलते हैं कुत्ते को या डॉग को। तो यू गाइस मतलब अगर मैं बोलूँ तुम लोगों के पास एक कुत्ता है, तो तुम लोगों के लिए यू गाइस, और यहाँ पे हमने यूज़ किया ईयर हाब्ट हैव अ डॉग आइनन हुंड।